हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब अपन पढ़ेंगे आज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में, यानी उच्चतम मान और निम्नतम मान के बारे में। उच्चतम को अपन उच्चिष्ट भी बोल सकते हैं और निम्नतम को निम्निष्ठ बोल सकते हैं, यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ एक ग्राफ की सहायता से। तो आपके उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ये भी दो तरह से होते हैं। एक तो आपका होता है क्या होता है सापेक्ष, और एक होता है निरपेक्ष। सापेक्ष में भी दो आएंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, यानी उच्चिष्ट सापेक्ष और निम्निष्ठ सापेक्ष। और निरपेक्ष में भी दो आएंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। इसको ग्राफ की सहायता से बताते हैं। जैसे मैं y बराबर कोई फलन ले लेती हूँ, मैं y बराबर क्या ले लूँ f(x), और इसको इस प्रकार से मैं ड्रॉ कर देती हूँ ना, ग्राफ बना लिया। तो इसमें अपन इस ग्राफ में देखेंगे कि जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, यानी पॉइंट नोट कर देती हूँ A B C D E F G H और E, ठीक है। तो इस ग्राफ में जो सबसे उच्चतम बिंदु है, सबसे उच्चतम बिंदु इस ग्राफ में देखोगे कि कौन सा बिंदु है, D। तो ये जो सबसे उच्चतम बिंदु होगा उसको अपन क्या बोल देंगे, निरपेक्ष उच्चिष्ट। और इसी ग्राफ में जो सबसे नीचा बिंदु है ना, मिनिमम वैल्यू है, यानी ए बिंदु पर है, इसको क्या बोल देंगे, निरपेक्ष उच्चिष्ट। यानी जो निरपेक्ष होते हैं ना, वो आपके पास आपको ग्राफ में एक ही मिलेंगे। यानी ग्राफ में जो सबसे उच्चतम वैल्यू है उसको तो उच्चिष्ट, निरपेक्ष उच्चिष्ट बोल देंगे, और ग्राफ में जो सबसे नीची वैल्यू उसको अपन क्या बोल देंगे, निरपेक्ष निम्निष्ठ बोल देंगे। निम्निष्ठ करना है यहाँ पर, ये क्या ये क्या है, निरपेक्ष निम्निष्ठ, ठीक है। जबकि आपके पास अब इस ग्राफ में देखोगे कि इन दोनों को छोड़कर, निरपेक्ष उच्चिष्ट और निरपेक्ष निम्निष्ठ को छोड़कर आपको बहुत सारे तो उच्चिष्ट वैल्यू दिख जाएंगी और बहुत सारे क्या दिख जाएंगे, निम्निष्ठ वैल्यू। यानी देखो पॉइंट बी भी उच्चिष्ट है, एफ भी उच्चिष्ट है, एच भी उच्चिष्ट है। तो ये बहुत सारे जो उच्चिष्ट वैल्यू होती हैं उसको अपन क्या बोल देंगे, सापेक्ष उच्चिष्ट। यानी सापेक्ष आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, जबकि निम्निष्ठ भी बहुत सारे हैं, जैसे सी, एफ, जी और ई। ये क्या हो जाएंगे आपके पास, निरपेक्ष क्या हो जाएंगे, सापेक्ष निम्निष्ठ। यानी ग्राफ में जो सबसे अधिकतम वैल्यू पर जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे निरपेक्ष उच्चिष्ट। और जो सबसे मिनिमम वैल्यू उसको क्या बोल देंगे, निरपेक्ष निम्निष्ठ। इसके अलावा बहुत सारे जो उच्चिष्ट वैल्यू होते हैं उसको क्या बोल देंगे, सापेक्ष उच्चिष्ट। और बहुत सारी जो निम्निष्ठ वैल्यू होती है उसको क्या बोल देंगे, सापेक्ष निम्निष्ठ बोल देंगे, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं कि अधिकतम मान या फिर उच्चिष्ट मान किसे कहेंगे। इसे एक ग्राफ से समझ लेते हैं। जैसे आपके एक्स एक्स हो गई और ये वाली क्या हो गई आपके पास, वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ग्राफ क्या बनाते हैं अपन, जैसे y बराबर एफ एक्स, और इसको मैंने इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया। ये जैसे मान लेते हैं x बराबर a पर वे फलन का मान क्या है, एफ ए, और a से जस्ट छोटी वैल्यू है ना, a से जस्ट छोटी वैल्यू a माइनस एच, एच बहुत ही छोटा है जो किसकी तरफ अग्रसर हो रहा है, जीरो की तरफ। a से जस्ट छोटी वैल्यू a माइनस एच पर फलन का मान क्या हो गया, एफ ए माइनस एच। और x बराबर a से थोड़ी बड़ी वैल्यू a प्लस एच पर फलन का मान क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच। तो अब देखोगे कि जो फलन है y बराबर एफ एक्स वो उच्चिष्ट कहलाएगा यदि वो उसके नज़दीक में जो वैल्यू है a माइनस एच वैल्यू है और a प्लस एच है ना, इन दोनों से फलन का मान क्या हो आपके पास, बड़ा हो। इन क्या हो, बड़ा हो, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, उच्चिष्ट मान या फिर अधिकतम मान कह देंगे। देखो एफ ए की वैल्यू सबसे बड़ी है, एफ ए की वैल्यू किससे, एफ ए माइनस एच से भी बड़ी है, और एफ ए की वैल्यू क्या है, एफ ए प्लस एच से भी बड़ी है। तो फलन y बराबर एफ एक्स उच्चिष्ट कहलाएगा यदि एफ ए ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच और एफ ए ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच। तो इस प्रकार से यानी जो फलन है वो किसी बिंदु x बराबर a पर उच्चिष्ट होगा यदि उसके जो निकटतम मान है, यानी एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच दोनों से क्या हो, बड़ा हो। इसी प्रकार से देख लेते हैं, सेम इसी प्रकार से निम्निष्ठ मान या फिर क्या बोलेंगे, न्यूनतम मान। वही ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। फलन y बराबर एफ एक्स, इस प्रकार से ग्राफ ड्रॉ कर लिया। x बराबर a पर फलन का मान एफ ए, और इसे जस्ट छोटी वैल्यू a माइनस एच पर फलन का मान एफ ए माइनस एच, और बड़ी वैल्यू एफ ए प्लस एच पर फलन का मान क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच। तो यहाँ पर देखोगे कि जो फलन एफ ए का मान है एफ ए माइनस एच से भी छोटा है और एफ ए प्लस एच से भी छोटा है ना, दोनों से छोटा हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, फलन y बराबर एफ एक्स क्या कहलाएगा, निम्निष्ठ कहलाएगा यदि एफ ए लेस देन है एफ ए माइनस एच और एफ ए लेस देन है एफ ए प्लस एच।
ठीक है, ये तो आपके पास कुछ बेसिक था। जबकि आपको जो इस प्रश्नावली में क्वेश्चन देंगे उसको किस प्रकार से आप उसका उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान निकाल सकते हो, ये भी दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो प्रथम क्रम के अवकलज से और एक हो जाएगा आपके द्वितीय क्रम के अवकलज से, है ना। तो दोनों तरीकों से देख लेते हैं कि उच्चिष्ट वैल्यू और निम्निष्ट वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात करोगे। मोस्टली आपको द्वितीय क्रम के अवकलज से ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं प्रथम क्रम से। जैसे सबसे पहले आपको क्या देगा, कोई भी फलन देगा, है ना। फलन देगा y बराबर एफ एक्स, आपको फलन दे देगा, ठीक है। तो जो फलन देगा प्रथम क्रम के अवकलज, अवकलज में क्या करोगे, फलन देगा उसका क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, यानी एफ डैश एक्स का मान ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद एफ डैश एक्स का मान ज्ञात करने के बाद आप क्या निकालोगे, स्तब्ध बिंदु निकालोगे, ठीक है। स्तब्ध बिंदु का मतलब है कि आप उससे एक्स की वैल्यू निकालोगे, ठीक। और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपका जो फलन का डिफ्रेंशिएशन किया है, यानी एफ डैश एक्स को किसके बराबर रख दोगे आप लोग, ज़ीरो के बराबर रख देंगे। ज़ीरो के बराबर रखने के बाद उससे आप क्या निकाल लोगे, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। जैसे मान लेते हैं एक्स की वैल्यू आपके पास A1 A2 A3 आ गई, ठीक है। स्तंभ बिंदु निकालने के बाद एक्स की जो भी वैल्यू आएंगे उसे आप क्या करोगे, रेखा पर, है ना, एक रेखा पर ड्रॉ करोगे, एक रेखा पर ड्रॉ करोगे। जैसे ये तो माइनस, इधर सबसे लास्ट में माइनस इनफाइनाइट होता है, इधर क्या होता है प्लस इनफाइनाइट। अपन ने माना है कि एक्स की वैल्यू 3 आई है, A1 A2 A3, उसे एक रेखा पर दर्शा लेंगे। तो अब देखना आपके पास आप कुछ वैल्यू लोगे, जैसे अपन ने निकाला एफ डैश एक्स, यानी उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, dy/dx लिख सकती हूँ ना। तो अगर आप कोई भी पॉइंट उठा के रखोगे, जैसे प्लस से माइनस डी वाई, कोई भी पॉइंट उठाओगे रेखा लाइन से, जैसे माइनस इनफाइनाइट से A1 के बीच में पॉइंट उठा लिया, तो वो पॉइंट उठाकर इसमें रखने पर यदि dy/dx की वैल्यू माइनस से प्लस से माइनस हो रही है ना, dy/dx की वैल्यू क्या हो रही है, प्लस से माइनस हो रही है, तो एफ एक्स क्या होगा, उस बिंदु पर उच्चिष्ट होगा। और यदि माइनस से प्लस हो रही है तो उस बिंदु पर एफ एक्स क्या हो जाएगा, निम्निष्ट होगा। तो इस प्रकार से ज्ञात करना है प्रथम विधि से, प्रथम विधि से यानी प्रथम क्रम के अवकलज से। सबसे पहले तो आपको जो फलन देगा उसका क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे, फिर उसको ज़ीरो के बराबर पुट करके एक्स की वैल्यू यानी स्तब्ध बिंदु निकाल लोगे। फिर जो स्तब्ध बिंदु आएंगे उनको एक रेखा पर ड्रॉ करोगे। रेखा पर ड्रॉ करने के बाद यदि कुछ पॉइंट लेने पर dy/dx या एफ डैश एक्स की वैल्यू माइनस से प्लस हो रही है, तब तो क्या होगा, निम्निष्ट बिंदु। और यदि प्लस से माइनस हो रही है, प्लस से माइनस हो रही है तो क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट बिंदु, ठीक है। द्वितीय क्रम के अवकलज में यहाँ तक स्तब्ध बिंदु तक तो सेम रहेगा, यानी पहले डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसको ज़ीरो के बराबर पुट करोगे, ज़ीरो के बराबर पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद आप लोग क्या करोगे, आपका जो एफ डैश एक्स निकाला है उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करके एफ डबल डैश एक्स निकालोगे। यदि वो पॉइंट एक्स के बराबर जो भी पॉइंट आए हैं वो पॉइंट एफ डबल डैश एक्स में रखने पर यदि आपकी पॉजिटिव वैल्यू आती है, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी पॉजिटिव वैल्यू आती है, तब तो फलन क्या हो जाएगा, आपका निम्निष्ट होगा। और यदि लेस देन ज़ीरो यानी नेगेटिव वैल्यू आती है तो आपका फलन एफ एक्स क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा। आपको सभी क्वेश्चन द्वितीय क्रम के अवकल से ही करने हैं, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दे, मैं दोनों वीडियो से करके बता रही हूँ। एग्जाम्पल में जैसे आपको एग्जाम्पल में फलन उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है और आपको फलन एफ एक्स क्या दे रखा है, x³ - 6x² + 9x - 8। तो दोनों वीडियो से बता रहे, एक तो प्रथम क्रम के अवकलज से, एक द्वितीय क्रम के। स्तब्ध बिंदु तक तो सेम चलेगा। फलन क्या दे रखा है आपको, x³ - 6x² + 9x - 8। उसका एक बार क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, यानी एफ डैश एक्स निकालोगे। डिफ्रेंशिएशन करने पर x³ का कितना हो जाएगा, 3x² - 6, तो पहले से ही x² का कितना होगा, 2x, तो 6 × 2 क्या हो जाएगा, 12x, प्लस 9x का क्या हो जाएगा, 9, और 8 का क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसको स्तब्ध बिंदु के निकालने के लिए क्या x के 0 के बराबर पुट करोगे। 0 के बराबर पुट करने पर क्या आएगा, 3x² - 12x + 9 = 0। इसमें से 3 कॉमन लेके 0 के बराबर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² - 4x + 3 = 0। आपके पास एक द्विघात समीकरण बन गई। इसको किस प्रकार से सरल करोगे कि जोड़ने पर तो आपको बाहर वाली यानी 3 बनना चाहिए,
गुणा करने पर तो 3 बनना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणा में 1 है और कांस्टेंट टर्म 3, यानी गुणा करने पर तो 3 बनना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर क्या बनना चाहिए, -4। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हो, कर लोगे। तो इसके फैक्टर कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -3x माइनस एक्स प्लस 3। इसमें से क्या कॉमन ले लोगे, एक्स कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा, x-3। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x-3, यानी आपका आ गया x-1 इंटू x-3 बराबर 0। इससे x की 2 वैल्यू आएंगी, x की क्या वैल्यू आएगी, एक तो 1 आ जाएगी, एक 3। द्वितीय क्रम के भी में भी सेम स्तंभ बिंदु तक सेम चल रहा है। अब प्रथम क्रम में क्या करोगे, आपके पास जो भी स्तंभ बिंदु आए हैं उनको एक रेखा पर ड्रॉ करोगे। इधर -इनफाइनाइट हो जाएगा, इधर +इनफाइनाइट, इधर 1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो अपन रख के देख लेते हैं x बराबर 1। x बराबर 1 रख के देखेंगे किसमें, dy/dx, यानी f' में x बराबर 1 रख के देखोगे। ठीक है, x बराबर 1 रख के देखोगे तो क्या आएगा, x बराबर 1 पर देख रहे हैं, पहले संख्या रेखा अपने जो रेखा आई है, संख्या रेखा आई है, उसमें अपन चिन्ह ड्रॉ कर लेते हैं। पिछली जो आपकी 8.3 थी उसमें मैंने चिन्ह ड्रॉ करके बताए थे ना कि आपका जो f' के फैक्टर किए तो आपके पास क्या आ रहा है, देखना ध्यान से किस प्रकार से ड्रॉ करते थे। आपका आया है x-1 इंटू x-3। देखोगे इसको रेखा पर कैसे दर्शाओगे, x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 1 आ गई और एक क्या आ गई, 3। तो यहाँ पर देखोगे f' यहाँ क्या चल रहा है, प्लस साइन ही तो चल रहा है, प्लस साइन चल रहा है तो आप लोग किसे से जो चिन्ह देने स्टार्ट करते हो वो कहाँ से स्टार्ट करते हो, राइट साइड से, यानी प्लस इनफाइनाइट से राइट साइड से ड्रॉ करते हो। और यहाँ पर प्लस साइन चल रहा है तो क्या लोगे, प्लस, फिर अल्टरनेट क्रम में प्लस माइनस करते हो। अगर यह माइनस साइन होता था क्या कौन सा चिन्ह लेते, राइट साइड से माइनस चिन्ह लेते, फिर माइनस प्लस ऐसे चलता जाता। तो प्लस साइन आ रहा है तो यहाँ कौन सा साइन दोगे, प्लस, इधर माइनस, इधर क्या हो जाएगा, प्लस। अब x बराबर 1 पर देख रहे हैं, x बराबर 1 पर देखोगे कि आपका क्या हो रहा है, x बराबर 1 पर dy/dx की वैल्यू देखोगे तो यहाँ देखोगे कि x बराबर 1 पर आपका क्या हो रहा है, x बराबर 1 पर देखो x बराबर 1 इधर है, यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, प्लस से क्या हो रही है, माइनस। और जैसे ही प्लस से माइनस हो रही है तो आपका फलन क्या हो जाएगा, उचिष्ट फलन होगा। उचिष्ट फलन होने पर आप क्या ज्ञात करोगे, उचिष्ट मान ज्ञात करोगे। तो x बराबर 1 किस में पुट कर दोगे, आपके पास जो फलन था उसमें पुट कर दोगे x बराबर 1। तो उचिष्ट मान क्या हो जाएगा, फलन में x बराबर 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 -8, सरल करोगे तो f1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -4। दूसरा पॉइंट क्या है आपके, x बराबर 3। x बराबर 3 पर देखोगी कि आपका कौन चिन्ह किस में परिवर्तित हो रहा है, x बराबर 3 पर माइनस से क्या हो रहा है, प्लस, और माइनस से प्लस हो रहा है तो आपका फलन क्या हो जाएगा, निम्निष्ट। और निम्निष्ट हो जाएगा तो आपका आप क्या x बराबर 3 पर क्या निकालोगे, निम्निष्ट मान ज्ञात करोगे। तो आपका जो फलन दे रखा है उसमें x बराबर क्या पुट कर दोगे, 3 पुट करोगे। 3 पुट करने पर क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब -6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 -8, यानी f3 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -8 आ गई। ये तो था आपका प्रथम क्रम से अवकलन। ये चीज द्वितीय क्रम के अवकलज से रहेगा तो आप सारे क्वेश्चन किससे करोगे, द्वितीय क्रम के अवकलज से। तो द्वितीय क्रम में आपके स्तंभ बिंदु तक तो सेम चलेगा, x की 2 वैल्यू आ गई, x की एक वैल्यू तो 1 आ गई, दूसरी 3 आ गई। फिर क्या करोगे, f"x निकालोगे, f"x निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 6x - 12। अब इस f"x में दोनों पॉइंट रख के देखोगे, x बराबर 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 1 -12, यानी f"x की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। और जैसे ही f"x की वैल्यू नेगेटिव आएगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका फलन x बराबर 1 पर क्या होगा, उचिष्ट हो जाएगा। और उचिष्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पर उचिष्ट मान निकाल दोगे। उचिष्ट मान निकालने के लिए x बराबर 1 किस में पुट कर दोगे, फलन के मान में। फलन के मान में x बराबर 1 पुट करने पर क्या आंसर आया था आपका, -4। इसी प्रकार से x बराबर 3 पर देख लेते हैं, f"x 6 इंटू 3 -12, यानी क्या आएगी आपकी पॉजिटिव वैल्यू। और पॉजिटिव वैल्यू आने से x बराबर 3 पर आपका फलन क्या हो जाएगा, निम्निष्ट। और निम्निष्ट आ गया तो निम्निष्ट मान निकालने के लिए x बराबर 3 किस में पुट कर दोगे, फलन में। और फलन में पुट करने पर आपका आंसर कितना आया था, -8। दोनों से सेम आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आपका इजी रहेगा द्वितीय क्रम के अवकलज से, तो आप उसी से निकालोगे। आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं वो बताती हूँ। जैसे एक्सरसाइज अपनी 8.5, और आपको पहले क्वेश्चन में कई पार्ट दे रखे हैं और आपको बोल रखा है कि आपको क्या ज्ञात करना है, उचिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है।
जैसे आपको फलन क्या दे रखा है, पहले में फलन इसको एफ एक्स से शो कर देते हैं या वाई से शो कर दो, एक ही बात है, या तो वाई बराबर रख दो या फिर एफ एक्स रख दो, कुछ भी रख दो। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो पहले इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं ताकि इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लें। तो पहले दो पद दे रखे हैं उसको सरल कर लेते हैं। एक्स माइनस वन को किससे गुणा कर दो, एक्स माइनस टू से, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। इसको वापस किससे गुणा करना है, एक्स माइनस थ्री से, तो आपकी एफ एक्स क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, अब इजी हो गया। अब क्या कर देते हैं, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो पहले जो स्टेप है उसमें क्या करोगे, जैसे द्वितीय क्रम के अवकलज में मैंने बताया, पहले स्टेप में क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे यानी एफ डैश एक्स निकालोगे। दूसरे स्टेप में एफ डैश एक्स को किसके बराबर पुट कर दोगे, ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे, और क्या निकालोगे, स्तब्ध बिंदु यानी एक्स की वैल्यू निकालोगे। फिर क्या करोगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे और एक्स की वैल्यू उसमें पुट करके देखेंगे। यदि आपके पास एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू धनात्मक आती है तो क्या हो जाएगा, निम्निष्ट, और ऋणात्मक आती है तो क्या हो जाएगा, आपका उच्चिष्ट हो जाएगा। फिर उन दोनों से क्या निकाल दोगे, उच्चिष्ट वैल्यू और निम्निष्ट वैल्यू। तो देखते हैं पहले स्टेप में क्या निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स निकालने पर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का अवकलन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स है, एक्स स्क्वायर का टू एक्स यानी कितना हो जाएगा, माइनस 12x, और प्लस 11 है, और उसका क्या हो जाएगा, तो देखोगे आपके पास एफ डैश एक्स क्या आ गया, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। तो यहाँ देखोगे कि इसके फैक्टर तो नहीं हो रहे, द्विघात समीकरण है, इसके फैक्टर नहीं हो रहे। तो आपको पता है जब द्विघात समीकरण दिए और उसके फैक्टर ना हो रहे हो तो उसे एक्स की वैल्यू कौन से फॉर्मूले से निकालते हो, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। और श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस b का मतलब कितना है, माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस माइनस रूट 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू थ्री इंटू 11 अपॉन 2 इंटू थ्री। इसको सरल करोगे तो x बराबर आएगा 12 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 6। 12 को क्या लिख सकती हूँ, 4 इंटू थ्री, और 4 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 2 रूट 3 अपॉन 6। तो एक्स थ्री इसमें से काटेंगे, दो कॉमन लेके, तो x बराबर आ जाएगा 6 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। 3 का भाग देंगे तो x बराबर, यहाँ पर x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो क्या आ जाएगी 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगी, और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब क्या करोगे, थर्ड स्टेप में क्या करोगे, किसकी वैल्यू निकालोगे, एफ डबल डैश एक्स की। एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 6x माइनस 12। एक बार x बराबर क्या पुट करोगे, 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3, तो x बराबर 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 पुट करोगे तो एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 12। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितना आएगा, 6 अपॉन रूट 3, और ये कितना है, जीरो से बड़ा है यानी क्या है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव होने से आपका फलन, मैंने बताया था कि इस पॉइंट पर फलन क्या हो जाएगा, आपका निम्निष्ट हो जाएगा। उसके लिए किसकी वैल्यू निकालोगे, निम्निष्ट मान निकालोगे। निम्निष्ट मान निकालने के लिए क्या करते हो, जो भी आप x बराबर आया है 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3, वो किस में रख दोगे, फलन में रख दोगे। उसको सरल करोगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा, फलन में रखोगे। फलन क्या था आपके पास, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसमें पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 3। सरल करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 इंटू 1 अपॉन रूट 3 इंटू 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, और 1 अपॉन रूट 3 चल ही रहा है, इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। तो ये यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे बन जाएगा ना। और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, आपके पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 3 माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको सरल करोगे तो आपके पास एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2 अपॉन 3 रूट 3, और यही क्या है, आपका निम्निष्ट मान है। दूसरा पॉइंट ले लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या था, x बराबर 2 माइनस 1 अपॉन रूट 3।
हमेशा ये ध्यान रखना कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान क्या होते हैं, आपके अल्टरनेट होते हैं, यानी एकांतर होते हैं। यदि एक पॉइंट पर आपका एक निम्निष्ट वैल्यू आ गई तो दूसरे पॉइंट पर वो दूसरा पॉइंट आया उस पर क्या होगी, उच्चिष्ट वैल्यू ही होगी। सरल कर लेते हैं कि एफ डबल डैश एक्स इस पॉइंट पर निकालोगे तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -6/√3, यानी नेगेटिव वैल्यू बच रही है, और नेगेटिव वैल्यू बचने से आपका फलन क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा। उच्चिष्ट मान निकालोगे इस बिंदु पर तो देखो सेम उसी प्रकार से बनेगा, सिर्फ माइनस का फ़र्क रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1/√3 इंटू -1/√3 इंटू -1/√3 -1। तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको 1/√3 इंटू 1 + 1/√3 इंटू 1 - 1/√3। ये बन जाएगा a + b इंटू a - b। तो 1/√3 a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर यानी 1/3 हो जाएगा। तो 1/√3 इंटू 1 - 1/3 सरल करोगे तो आपकी उच्चिष्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3√3। ठीक है, बी पार्ट आप खुद कर लेना। इसी प्रकार से देखते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालना है सी पार्ट में। फलन क्या दे रखा है आपको, फलन एफ एक्स दे रखा है sin x प्लस कोस 2x। ठीक है, तो क्या निकालोगे, सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे, लेकिन उसके लिए पहले पूरे फलन को मैं साइन में चेंज कर लेती हूँ। ना करोगे तो भी चलेगा, अगर नहीं भी करोगे तब भी आप सीधा अवकलन करके कर सकते हो, लेकिन मैं सुविधा के लिए क्या कर लेती हूँ, पूरी इक्वेशन को साइन में चेंज कर लेती हूँ। तो आप लोग cos 2x की वैल्यू पुट कर दो। आप लोग जानते हो cos 2x की दो वैल्यू होती है, एक तो साइन में होती है, कोस में। तो साइन वाले तो क्या हो जाएगी, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, दूसरी क्या आ जाएगी 2 cos स्क्वायर x -1 रखोगे तो आ जाएगा sin x प्लस 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, यानी एफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 1 + sin x - 2 sin स्क्वायर एक्स। तो पहले स्टेप में उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे। तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो 1 का अवकलन 0 प्लस sin x का अवकलन cos x -2 है ही, और sin स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा, आप जानते हो एक्स स्क्वायर का कितना होता है, 2x होता है। एक्स की जगह यहाँ क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या आ जाएगा 2 sin x, और साइन एक्स का करोगे तो कितना हो जाएगा कोस 2 sin x होगा, और साइन एक्स का करोगे तो कितना हो जाएगा कोस, और बाहर 2 चल ही रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आ जाएगा आपका, है ना। अब क्या करोगे, दूसरी स्टेप में क्या करोगे, एफ डैश एक्स को किसके बराबर रख दोगे, 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा cos x - 4 sin x cos x बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, cos x कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 1 - 4 sin x। यहाँ पर या तो क्या होगा, cos x 0 होगा, या क्या हो जाएगा 1 - 4 sin x 0। तो एक तो cos x बराबर 0 होगा, तो 0 किसकी वैल्यू होती है कोस में, cos π/2 की। तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, एक तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी π/2, दूसरा 1 - 4 sin x को 0 के बराबर करोगे तो इससे आपका क्या आ जाएगा, sin x बराबर कितना आ जाएगा, 1/4। तो दो वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, थर्ड स्टेप में क्या निकालोगे, एफ डबल डैश एक्स निकालोगे। तो इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड मान के कर सकते हैं ना। एक बार 1 - 4 sin x को फर्स्ट मान लो, और कोस x का अवकलन कितना हो जाएगा, -sin x हो जाएगा। एक बार कोस x को फर्स्ट मान लो, और 1 का अवकलन 0 -4 है ही, sin x का अवकलन कितना हो जाएगा, कोस x। सरल करोगे तो एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, -sin x प्लस 4 sin स्क्वायर x -4 cos स्क्वायर x। अब आपके जो पॉइंट आए हैं उस पर मान निकाल के देख लेते हैं। पहले x बराबर π/2 पर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, -sin π/2 प्लस 4 sin स्क्वायर π/2 -4 cos स्क्वायर π/2। आप लोग जानते हो cos π/2 की वैल्यू तो 0 होती है, तब आपकी वैल्यू π/2 पर कितना आ जाएगी, -1 + 4 - 0 यानी +3 आएगी, और +3 आने से आपकी एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, धनात्मक, और धनात्मक आया है इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर π/2 पर फलन क्या है, निम्निष्ट है। तो निम्निष्ट मान निकालोगे π/2 पर, तो sin π/2 प्लस cos π। आप लोग जानते हो sin π/2 की वैल्यू 1, cos π की वैल्यू -1, तो 1 से 1 कैंसिल, यानी निम्निष्ट मान क्या आ जाएगा आपके पास, 0। दूसरा पॉइंट क्या था आपके पास, sin x बराबर क्या था, 1/4। तो एफ डबल डैश एक्स में रख देते हैं। पहला क्या चल रहा है आपका, देखो एफ डबल डैश एक्स आया था -sin x आया था, तो माइनस है, sin x की वैल्यू क्या रख देंगे, 1/4 प्लस 4 है sin x की वैल्यू
क्या है आपके पास 1/4, इससे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 का स्क्वायर यानी 1/16, तो आ जाएगा 4 इंटू 1/16 -4 क्या है कोस स्क्वायर एक्स है। तो आप लोग जानते हो कोस स्क्वायर एक्स को मैं साइन में क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख दो 1/16, सरल कर लो। सरल करोगे तो कितना आ जाएगा f डबल डैश एक्स बराबर आ जाएगा आपके पास -4 आएगा -15/4, यानी वैल्यू क्या आ रही है आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और नेगेटिव वैल्यू आने से फलन क्या हो जाएगा इस पॉइंट पर उच्चिष्ट हो जाएगा। उससे क्या निकाल लोगे उच्चिष्ट मान निकाल लोगे, तो उच्चिष्ट मान के लिए आप फलन में रख दोगे, ठीक है। और cos 2x को साइन में चेंज कर लो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू 1/4 प्लस 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1/16, तो इस पॉइंट पर आपका फलन का मान कितना आ जाएगा 9/8 आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये पार्ट करने हैं, स्टेप सभी ध्यान में है, बस करते जो आपके आंसर आ जाएंगे। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि निम्नलिखित फलनों के अधिकतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात करो यदि कोई हो तो, ठीक है। समझने की कोशिश करना। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 3 तरीके बताएं, 3 तरीके हो सकते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात करने के। पहला तो क्या था प्रथम क्रम से अवकलज, दूसरा क्या था द्वितीय क्रम से अवकलज, और तीसरा अगर आपको ग्राफ से भी सरल कर सकते हैं, यानी ग्राफ से भी पता लगा सकते हैं कि आपका फलन उच्चिष्ट है या क्या है निम्निष्ठ है, ठीक। तो ग्राफ से किस प्रकार से करोगे, आपको जो फलन दिया है उसका ग्राफ आना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैंने ले लिया मोड एक्स, ठीक है। मोड एक्स का ग्राफ आपको पता ही है, मोड एक्स का ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर पॉइंट क्या है 0, इधर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा प्लस इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से देख सकते हो मोड एक्स के लिए सबसे नीची वैल्यू क्या है 0 है, तो न्यूनतम मान तो कितना आ गया 0 आ गया। लेकिन उच्चतम मान तो देखो इसमें चलता जा रहा है अनंत तक चलता जा रहा है, तो उच्चतम मान तो ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या आ जाएगा निम्नतम मान तो आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, और उच्चतम मान क्या हो जाएगा विद्यमान नहीं है। तो ग्राफ की सहायता से इस प्रकार से करते हैं, जब आपको ना तो प्रथम क्रम से हो रहा हो ना ही द्वितीय क्रम से हो रहा हो। जैसे आपको पहला देखना समझाती हूँ। पहला आपको फलन दे रखा है -x + 1 प्लस क्या दे रखा है 3, यानी मॉडुलस फंक्शन दे रखा है। तो आप इसका अवकलन कर सकते हो क्या, इस फलन का मॉडुलस फंक्शन का अवकलन नहीं कर सकते, तो कौन सी विधि काम में लोगे ग्राफ से करेंगे। तो आप लोग जानते हो मॉडुलस x का ग्राफ तो आप जानते हो ऊपर बनता है, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस आ रहा है, तो माइनस का नीचे बन जाएगा, एक ही बात है। पूरा मॉडुलस फंक्शन पूरे को x ही मान लो, तो माइनस की दे रखी है तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो नीचे बन जाएगा, किस प्रकार से समझने की कोशिश करना, इस प्रकार से बनेगा, है ना, नीचे बन जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या है आपके पास 0 पॉइंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से नीचे बनेगा, यहाँ पर कितना आएगा माइनस इनफाइनाइट तक तो चलेगा, ऊपर प्लस इनफाइनाइट तक होता है। तो आपको पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन दे रखा है आपको मॉडुलस है, आपको मॉडुलस फंक्शन तो चलेगा x + 1, यही है, पूरे को x माना है, मॉडुलस है x + 1 है। इसमें देखोगे कि आपकी जो इसमें निम्नतम वैल्यू क्या है, देखोगे इस ग्राफ से देखोगे कि निम्नतम वैल्यू तो नीचे ही जा रही है, यानी माइनस इनफाइनाइट विद्यमान ही नहीं है, नीचे की तरफ जा रही है, यानी मॉडुलस x + 1 की निम्नतम वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट, यानी इसकी माइनस इनफाइनाइट से तो क्या होगी बड़ी। और जबकि उच्चतम वैल्यू क्या है 0 तक है, या तो उच्चतम वैल्यू या तो 0 से क्या होगी छोटी होगी, या क्या होगी 0 के बराबर होगी। तो इस प्रकार से ही तो बनेगा, यानी मॉडुलस x की +1 की निम्नतम वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट, और उच्चतम वैल्यू क्या होगी या तो 0 के बराबर होगी या क्या होगी 0 से छोटी होगी, ठीक। आपको यहाँ पर फलन बनाना है, जबकि आपका फलन में क्या आ रहा है +3 भी आ रहा है, तो दोनों साइड क्या कर दोगे +3 जोड़ दोगे, तो माइनस इनफाइनाइट +3 लेस देन माइनस मॉडुलस x +3 लेस देन इक्वल्स टू 0 + 3, ये बीच वाला मान किसका आ गया आपका फलन का मान आ गया। तो इनफाइनाइट में कुछ भी वैल्यू जोड़ो घटाओ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट का इनफाइनाइट ही रहेगा, तो माइनस इनफाइनाइट लेस देन f(x) लेस देन इक्वल्स टू 3, यानी जो फलन f(x) है उसकी मिनिमम वैल्यू तो क्या है माइनस इनफाइनाइट, यानी विद्यमान नहीं है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर देख लोगे 3 है। तो इस प्रकार से ग्राफ की सहायता से करना है। जैसे एक और बता देती हूँ, अगले क्वेश्चन में फलन क्या दे रखा है प्लस वाला मॉडुलस दे रखा है, मॉडुलस x + 2 - 1, तो इसको ग्राफ से ड्रॉ कर लोगे, ग्राफ से ड्रॉ करोगे यहाँ पर तो 0 आ जाएगा और ऊपर चलता जा रहा है इस प्रकार से,
है ना, प्लस इनफाइनाइट तक। तो देखोगे कि आपका जो मॉडुलस फंक्शन क्या दे रखा है, x+2। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू तो क्या है, देखो 0 है, यानी x+2 का मान 0 से तो या तो बड़ा हो सकता है या क्या हो सकता है, बराबर। लेकिन देखोगे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। ठीक है, इसको फलन बनाना है तो फलन में क्या आ रहा है, -1 भी आ रहा है, तो दोनों तरफ -1 घटा दोगे तो 0 -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x+2 लेस देन इनफाइनाइट। ठीक, तो ये आ जाएगा -1 लेस देन इक्वल्स टू, ये किसका मान आ जाएगा आपके पास, फलन f(x) का, और ये क्या रहेगा, इनफाइनाइट का इनफाइनाइट ही रहेगा। तो इससे देखोगे कि f(x) की मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी आ रही है यहाँ पर, मिनिमम वैल्यू तो कितनी आ रही है, -1, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट है, यानी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू विद्यमान नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से सी पार्ट में आपको साइन वाला फंक्शन दे रखा है। ठीक है, साइन वाला फंक्शन दे रखा, मोड के अंदर कितना दे रखा है, sin 4x + 3। तो आप लोग जानते हो sin x का ग्राफ किस प्रकार से होता है, अगर ग्राफ नहीं भी पता है तो आप लोग जानते हो साइन और कोस की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, हमेशा मिनिमम वैल्यू तो होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1, है ना। साइन और कोस की वैल्यू -1 से तो बड़ी होती है और +1 से क्या होती है, छोटी, यानी साइन और कोस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, ये आपको पता है। चाहे साइन x हो, 2x, साइन 2x हो, साइन 3x हो, साइन कुछ भी हो, ठीक है, उसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। तो आपको पता है -1 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू किसकी वैल्यू है, साइन 4x, है ना। 4x हो 3x हो, उसकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी, लेस देन इक्वल्स टू 1। तो साइन की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से क्या हो जाएगी, छोटी। आपको बनाना क्या है, इसको फलन बनाना है, तो साइन 4x के साथ क्या जुड़ रहा है, 3 भी जुड़ रहा है, तो दोनों साइड 3 जोड़ दोगे, -1 + 3 लेस देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, साइन 4x + 3 लेस देन इक्वल्स टू 1 + 3। तो ये हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल्स टू साइन 4x + 3 लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 4। अब आपके फंक्शन में क्या चल रहा है, मोड भी चल रहा है, तो दोनों साइड मोड़ लोगे। मोड का मतलब क्या है, यही तो है कि जो माइनस की नेगेटिव वैल्यू वो सारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। दो तो पॉजिटिव ऑलरेडी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 लेस देन इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, मोड ऑफ साइन 4x + 3 लेस देन इक्वल्स टू 4। ये क्या हो जाएगा, आपका फलन f(x) हो जाएगा। तो आप देख लोगे कि आपके जो फलन का उच्चतम मान है वो तो क्या हो जाएगा, फलन का निम्नतम मान है वो तो कितना हो जाएगा, 2, और अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि f(x) की वैल्यू 2 और 4 के बीच में ही आ रही है, यानी मिनिमम वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित फलनों के दिए गए अंतराल में अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। यानी अंतराल भी दे रखा है आपको और फलन दे रखा है, और वही अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना।